सदरक्षण आए खल निग्रह आए। जब भी आप हम और ये कोट सुनते हैं तो अपने आप पुलिस की छवि, एक प्रतिमा और किस तरीके से पुलिस बल काम करता है, ये सारा दृश्य हमारे और आपके सामने आ जाता है। आज पालघर जिले के एसपी बाला साहेब पाटिल जी के साथ हम विशेष तौर पर किस तरीके से क्राइम की दुनिया होती है, क्रिमिनल आइडियोलॉजी कैसी होती है, एक क्राइम करने के पहले जो इंसान की मानसिकता होती है, उसके बाद किस तरीके से कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है, और पालघर जिले की जो हालात हो रहे हैं क्राइम को लेकर, या किस तरीके से पुलिस का कंट्रोल उसके ऊपर लगा हुआ है, जनसंवाद अभियान के तहत कितनी कामयाबी मिली है। आज निजी सवालों के बारे में भी आज एसपी साहब से बात करेंगे। एसपी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि आज पालघर जिले के एसपी के तौर पर आपकी छवि, आपकी एक पहचान है, तो ऐसे में सर किस तरीके से एसपी साहब बनने के पहले आपको लगा कि मुझे पुलिस बल की सेवा करनी है और इस क्षेत्र में काम करना है? हर एक चीज के लिए कोई मोटिवेशन लगता है। कोई भी घटना किसी मोटिवेशन के बगैर नहीं हो सकती है। मैं एनसीसी में था, तभी से यूनिफॉर्म सर्विस का मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा था। लेकिन समाज में काम करना है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए अपना अलग पहचान होना बहुत जरूरी है। पुलिस ने हर क्षेत्र में अगर अच्छा काम करना चाहा तो बहुत बढ़िया काम बहुत सारे क्षेत्र में किया है। अगर लोगों को साथ में लेके काम करें तो लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स पुलिस डिपार्टमेंट में है। ये सब देख के मेरी इच्छा हुई कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाके अच्छा काम कर सकते हैं, तो यही सोच के मैं डिपार्टमेंट में आ गया। बिल्कुल सर, अक्सर ऐसा कहता है कि जब आदमी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर करता है उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा कहना कि बैलेंस नहीं हो पाती। तो एसपी साहब, आपकी लाइफ कैसी पर्सनल लाइफ चल रही? क्या कोई शिकायतें हैं घर वालों को लेकर, वक्त को लेकर या समय को लेकर? ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी वाइफ आरटीओ ऑफिसर है थाना में। मेरे बच्चे भी अभी बड़े बच्चे हैं। हम लोग कितना टाइम देते हैं फैमिली को, इससे ज्यादा है कि कितना क्वालिटी टाइम देते हैं। बिल्कुल। अगर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और नियोजन करेंगे कि किसने क्या करना है, तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है। बच्चे भी अच्छे स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, स्कूल में भी अच्छे अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो ये सब चीजें दोनों भी सर्विस में होने के बाद भी ये अगर क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो बढ़िया फैमिली ये कर सकते हैं। यानी आप बैलेंस कर रहे, कोई शिकायत नहीं सब चीज को लेकर। सर, मुख्य सवाल पर आते हैं कि क्रिमिनल आइडियोलॉजी कैसे होती है और क्राइम करने के बाद आदमी के मन में किस तरह की भावना उत्पन्न होती है? आपने उस पैटर्न का भी स्टडी किया है सर? यस, बिल्कुल। क्रिमिनल्स, अभी मैं 22 साल से ये क्षेत्र में हूँ। अलग अलग क्रिमिनल से मिला हूँ, उनकी साइकोलॉजी जानने का भी प्रयास किया हूँ। जो किताबों में पढ़ा है उससे ज़्यादा फील्ड में जो एक्सपीरियंस हमको मिलता है, उससे पता चलता है कि अलग अलग किस तरह की मेंटालिटी वो काम करते हैं। और जब तक हम लोग क्रिमिनल की मेंटालिटी समझते नहीं है, तब तक उसके पास तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि हर क्राइम में क्रिमिनल की मेंटालिटी अलग अलग होती है। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर में, जब भी लॉ एंड ऑर्डर बड़ा होता है, तो पहला पत्थर मारने वाला आदमी जो रहता है वो सबसे गरीब आदमी, जो पर्सनल लाइफ में उसके सबसे गरीब आदमी होता है। उसको हर जगह से कुछ ना कुछ तो उसको अपमान सहना पड़ता है, कुछ ना कुछ तो बुरी चीजें उसके लाइफ में घटती है। जब वो मॉब का हिस्सा बनता है तो वो ऐसा सोचता है कि ये मैं मॉब का हिस्सा होने की वजह से मुझे कोई पहचानता नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और वो आइडेंटिटी छुपाने की वजह से वो कभी भी पहला काम कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर का जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालने का वो जरिया वो समझता है। इस तरह से हर एक क्रिमिनल्स उसके लाइफ में जो उसका संस्कार मिले, उसको बचपन में जो उसके दिल पे आघात हुए, उसका इफेक्ट उसके एक्ट में आता है, और उसी आधार पे ये क्रिमिनल्स एक्ट करते हैं। तो ये सब समझने के बाद हमको ये जानना होगा कि ये सब क्रिमिनल्स मेंटालिटी के लोग अगर रहते हैं, अगर वहां पे इस तरह का कल्चर है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। जो अच्छा समाज है, जो अलग समाज है, जो अच्छे संस्कारों वाला समाज है, उनको वहां से दूर रखने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, इससे जुड़ा एक सवाल और लेते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, सर कई बार ऐसा होता है कि वो क्राइम में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कर पाते, बट नाम उनका आ जाता है। तो उस तरीके से जो चीज़ें हो जाती है, तो उसमें कैसे टैकल करेंगे, या उस पर आपका क्या स्टेटमेंट है सर? एक्चुअली इसी को इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं जी। अगर शुरू में किसी का गलती से नाम भी आता है, तो इन्वेस्टिगेशन में ये सभी चीजें प्रूव करना पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में हर एक आरोपी का उसने किए हुए काम का एविडेंस के साथ कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। अगर उसके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो धारा में प्रावधान है
कि उसको बाहर निकाल सकते हैं, केस से बाहर निकाल सकते हैं। कोर्ट में भेजने से पहले केस से बाहर निकालने का अधिकार भी पुलिस को है। तो ये नहीं होता है कि शुरू में अगर नाम आ गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन में वही चलता जाएगा। तो पुलिस को अधिकार है कि अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है तो उसको नाम उसका निकालने का अधिकार पुलिस के पास है। बिल्कुल। सर, पालघर जिले में जन संवाद अभियान आप पिछले 2 साल से चला रहे हैं। 2022 में आपकी नियुक्ति यहाँ पर हुई है, आज 24 हो गया। 2 साल का समय और कार्यकाल आपने पालघर जिले की सेवा के लिए दिया। जन संवाद अभियान के तहत कितनी कामयाबी आपको मिल रही है और क्या कम्युनिकेशन क्या लाभ आपको हो पा रहा है उससे? हाँ, जन संवाद अभियान तो पिछले 2 साल से चल रहा है जी, और लोगों ने बहुत अच्छा वहाँ पे हमको सहयोग दिया है। जी। अभी तक का सहयोग तो बहुत बढ़िया है हुँ, और लोगों को साथ में लेके जाना यही उसका मोटिव है। हुँ। लोगों के दिल में पुलिस के बारे में हुँ, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं हो जाए हुँ, और पुलिस के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा बने हुँ, और पुलिस को मदद करना चाहिए यही सोच के नहीं उसके पास जाना है। पुलिस भी उसके लिए कुछ कर सकती है। हुँ। ये हमने बहुत सारे एक्ट्स में दिखाया है, जैसा कि प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग किया है, जी, भर्ती उनका जो रोजगार मेला बिल्कुल। लगाया था, हुँ, हुँ। उसमें 2000 के करीब लोगों को रोजगार दिया है। ये सब चीजें लोगों के लिए किया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे बरकरार रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए उनका सहयोग हमें चाहिए। बस इतनी आकांक्षा लेके हम लोग उनको सब लोग सहयोग कर रहे हैं और पिछले 2 साल से सभी तरह के लोग हमको बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर में मदद कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल में मदद कर रहे हैं, हर जगह भी मदद कर रहे हैं। जी। ये सिर्फ ये जनसंवाद अभियान से कोऑर्डिनेशन जो बना है लोगों के बीच में, ये इसका नतीजा है और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का कोऑर्डिनेशन पब्लिक और पुलिस में बना रहेगा। बिल्कुल। सर, एक प्रमुख सवाल ये है कि क्या समाज में लोगों के प्रति वर्दी का खौफ होना चाहिए या वर्दी का आदर होना चाहिए? बिल्कुल आदर होना चाहिए। खौफ वो आदमी को होना चाहिए जो क्रिमिनल है, जो गलत है। लेकिन अच्छे लोगों के साथ जुड़ने के लिए उनको आदर होना चाहिए। ये मान के हम लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा पीढ़ी आपको देख रहे हैं, तो उनसे क्या मैसेज समाज पे एक प्रतिनिधि के नाते, एक जिले के सर्वे सर्वा होने के नाते क्या भी संदेश देना चाहते हैं सर आप? हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे शांतता बरकरार रखे और जिस एरिया में शांतता नहीं रहती उसका विकास कभी नहीं हो सकता। अपने एरिया का विकास करना है तो वहाँ पे सभी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सभी को अगर शांतितामय माहौल में अगर रहने का अधिकार मिले तो वहाँ पे डेवलपमेंट डेफिनेटली हो जाएगी। अपने यहाँ पे ये जिले में हर तरह की डेवलपमेंट हो रही है। उसके लिए शांति की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, क्राइम कंट्रोल की जरूरत है। उस सभी में आप सब अगर हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग बुरे लोगों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में थे आज हमारे साथ में एसपी पालघर जिले के बाला साहब पाटिल साहब, जिन्होंने व्यापक तरीके से बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को पालघर जिले में बरकरार रखने की जरूरत है, ये लोगों का साथ भी माना। तो ऐसे में किस तरीके से आपकी भूमिका है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए।